कहानी शुरू होता है 1950 में कोरियन युद्ध के बाद, जहां एक पिता और उसके बेटे खेतों के रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पिता का नाम ओरियोंग है और बेटे का नाम योंगनाम। ओरियोंग लंगड़ा कर चलता है क्योंकि उसके पैरों में परेशानी है। रात होने के कारण वो दोनों एक वीरान घर में रुकता है। उन दोनों के बातों से हमें मालूम होता है कि वो दोनों सियोल शहर जा रहे हैं योंगनाम के इलाज के लिए, क्योंकि वो ट्यूबरकुलोसिस से जूझ रहे थे। अगले दिन सुबह वो दोनों एक गांव पहुंचते हैं, जहां के बच्चे उन्हें देखकर डर से वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े भी उन्हें देखकर अजीब तरह से बर्ताव करते हैं। फिर उन्हें उस गांव के मुखिया उन दोनों से बातचीत करने के लिए आगे आए, पर तभी उस गांव का एक आदमी आकर मुखिया से कुछ बोलता है, पर मुखिया उस आदमी से कुछ ना कहकर ओरियोंग और योंगनाम को अपने घर खाने पर बुलाता है। खाने के दौरान ओरियोंग बताता है कि वो बांसुरी बजाता है, जिससे उन दोनों का गुजारा चल जाता है और उसकी पत्नी युद्ध के दौरान मारी गई है। फिर ओरियोंग मुखिया को बताता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए गांव में रुकने दे, क्योंकि वो सियोल शहर जा रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, जिससे वो दोनों कुछ दिन गांव में रुककर थोड़ा आराम करेंगे। ओरियोंग बताता है कि युद्ध अब रुक गया है और एक यांकी डॉक्टर ने उन्हें अगले महीने तक सियोल पहुंचने को कहा है, जिससे वो योंगनाम का इलाज करेंगे। ओरियोंग उस मुखिया को इंग्लिश में लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा दिखाता है, जो उस यांकी डॉक्टर ने उसे दिया था, जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था। ओरियोंग और उस मुखिया दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी और हम देख सकते हैं कि उस कागज पे गाली लिखा हुआ था। वो मुखिया ओरियोंग की गुजारिश मान जाता है और ओरियोंग बदले में एक अंग्रेजी सिगरेट का डब्बा उस मुखिया को देता है। बाहर मिसुक नाम की एक औरत अंडा पका रही थी। तभी अंडा फोड़ते वक्त उसमें से एक अंडा लाल निकलता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी मुखिया आकर बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड़की एक शमन है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि शमन का अर्थ तांत्रिक है। रात को मुखिया का बेटा आकर मुखिया को बताता है कि पूरा गांव उन बाप बेटे से आतंकित है। मुखिया उसे बताता है कि वो दोनों जल्दी यहाँ से चले जाएंगे और चिंता करने की कोई बात नहीं। उसी रात को मुखिया ओरियोंग के पास जाता है और उसे कोरियन युद्ध खत्म हो गया है इस बारे में किसी को ना बताने को बोलता है और ओरियोंग मान जाता है। फिर मुखिया ओरियोंग और उसके बेटे गांव वालों से मिलाने के लिए ले जाता है। मुखिया गांव वालों को बताता है कि ओरियोंग बांसुरी बजाता है और वो युद्ध में एक रेफ्यूजी है। तभी वहां से एक आदमी उठकर मुखिया को बताता है कि उनका अत्याचार अब पहले से ज्यादा हो गया है और अब तो वो घर में भी घुस रहे हैं। तभी मुखिया उसे डांट कर चुप कराता है और वो जल्द ही कुछ करेगा ऐसा बोलता है। तभी ओरियोंग उनके बातों के बीच बोलता है कि वो जानता है कि वो लोग चूहों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो गांव में आते ही उन चूहों को देख चुका था और वो गांव वालों की मदद करना चाहता था। तभी वो अपने जेब से बांसुरी निकालकर बजाने लगता है। धुन बजाते ही उनके घर के ऊपर का छत हिलने लगता है, क्योंकि वह पूरा छत चूहों से भरा हुआ था। ओरियोंग बोलता है कि उसकी बांसुरी की धुन इतना मधुर है कि कोई भी उस धुन को सुनकर मुग्ध हो जाता है। वो मुखिया ओरियोंग को बताता है कि अगर वो चूहों को इस गांव से पूरी तरह भगाता है तो उसे एक गाय की कीमत का पैसा उसे इनाम के तौर पे दिया जाएगा। अगले दिन ओरियोंग पूरे गांव की निरीक्षण करता है। वो पहाड़ी के ऊपर जाकर देखता है कि हवा पूरी गांव की तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ योंगनाम मिसुक के साथ बातें कर रहा है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि योंगनाम मिसुक को अपने माँ के रूप में पसंद करता है। बाद में ओरियोंग आकर मिसुक के घर का छत ठीक करने में मदद करता है। ऊपर बैठकर ओरियोंग प्यार का गाना गाता है, क्योंकि वो मिसुक को थोड़ा बहुत पसंद करने लगता है। बाद में बाप बेटे दोनों देखते हैं कि मुखिया का बेटा उन चूहों को मांस दे रहा था खाने के लिए। यह बात ओरियोंग मुखिया को बताता है खाना खाने के वक्त। फिर मुखिया उनको बताता है कि पहले उन लोगों ने बिल्ली रखी थी चूहों को भगाने के लिए, पर बाद में चूहों की तादाद ज्यादा होने के कारण उल्टा चूहों ने बिल्लियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अब चूहों ने तो छोटे बच्चों पर भी हमला करने लगा था। फिर मुखिया बताता है कि चाइनीज आर्मी की डर से वो और पूरे गांव वाले गांव खाली करके चले गए और सिर्फ लीपर्स और एक शमन गांव छोड़कर जाने को मना किया। बाद में मुखिया और गांव वाले जब गांव वापस आकर देखा तो जो लोग गांव में थे उन चूहों ने उनको मार कर खा चुके थे।
इसीलिए मुखिया का बेटा उन चूहों को बिल्लियां मारकर खिलाता है क्योंकि उन चूहों को मांस का लत लग चुका था। अगली सुबह ओरियोंग पूरे गांव का निरीक्षण किया और फिर वो पाउडर का सफेद लाइन बनाने लगा सबके घरों के सामने से एक गुफा तक। उसके बाद वो गांव वालों को बताने लगा कि वो 2 पाउडर का इस्तेमाल करेगा उन चूहों को भगाने के लिए। पहला पाउडर को इंसान को नींद में लाएगा, पर अगर वो कोई कपड़ा से अपने नाक को ढकेगा तो कुछ नहीं होगा, पर उसका गंध चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा पाउडर बहुत बदबूदार है, पर इसकी गंध चूहों को आकर्षित करती है। उसके बाद ओरियोंग पहाड़ी के ऊपर जाकर आग जलाकर उस सफेद पाउडर को आग में डाल देता है। कुछ देर बाद पूरा का पूरा गांव उस धुएं के लपेट में आ गया। तभी मुखिया ने मिसुक को इशारा किया और फिर वो जाकर ना चाहते हुए भी एक शमन की तरह बर्ताव करने लगा। देखते ही देखते सारे चूहे घर के अंदर से निकलकर उस गुफा की ओर बढ़ने लगे। जब सारे चूहे उस गुफा के अंदर चला गया तब बाहर से ओरियोंग ने पत्थर से वो दरवाजा बंद कर दिया। मुसीबत को जाते देख पूरा गांव खुशी से नाच उठा और ओरियोंग का वाहवाही किया, पर दूर से यह सब देखकर वो मुखिया खुश नहीं था। रात को ओरियोंग ने मिसुक को अकेले में मिला और उसे बताया कि योंगनाम उसे अपने माँ की तरह देखता है। फिर ओरियोंग मिसुक को अपने साथ सियोल भाग चलने को बोलता है, पर मिसुक उसे साफ मना कर देता है। जाते वक्त ओरियोंग मिसुक को गिफ्ट देता है। खोलने पर हमें मालूम पड़ता है कि वो गिफ्ट एक हेयरपिन है। अगले दिन मुखिया को ओरियोंग और मिसुक के बारे में भनक लग चुका था। मुखिया मिसुक के घर जाकर उसे धमकाया और शमन का नाटक जारी रखने को कहा। मिसुक जब नहीं मानी तब मुखिया ने मिसुक के पैर पे जोर से लात मारी ताकि वो उसके बातों को मान जाए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि जब गांव किसी बीमारी से जूझ रहा था, मुखिया और बाकी के गांव वाले गांव छोड़कर चले गए थे। सिर्फ शमन और लीपर्स ही रुक गए थे। जब बीमारी ठीक हो गया तब सब लोग गांव वापस आ गए, पर वो शमन उन लोगों को गांव में घुसने से मना कर दिया। उन सभी लोग उस शमन के आगे घुटने टेक कर गिड़गिड़ाए कि उन सभी को गांव में आने दे। वो शमन दिल की अच्छी थी, इसलिए उन सभी को फिर से गांव में आने का इजाजत दिया। पर मौका पाते ही वो मुखिया और बाकी गांव वालों ने उस शमन और लीपर्स को एक घर में बंद कर दिया। बाकी लीपर्स उन चूहों का खाना बन गया था, सिर्फ उस शमन को छोड़कर। दरअसल मुखिया ने ओरियोंग को जिस घटना के बारे में बताया था खाना खाने के वक्त, वो झूठ था। जब गांव वालों ने उस शमन को पकड़कर मुखिया के सामने लाया, उस शमन ने सबको श्राप दिया कि जिस दिन में सूरज नहीं होगा और रात को चांद नहीं होगी, उस दिन तुम सबका मौत होगा। तभी गांव वालों ने शमन को कमरे में बंद करके आग लगाकर जान से मार दिया। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मुखिया ने एक तरकीब निकाला। वो पूरे गांव को बुलाकर यह बताने लगा कि ओरियोंग शमन को भगाकर सियोल ले जाएगा, और उसने यह भी बताया कि वो एक जासूस है। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव भड़क गया। अगले दिन जब ओरियोंग गांव वालों से मिलने गया तो गांव वालों ने उसे भाव नहीं दिया, उसे सब अनदेखा करने लगा। रात को जब ओरियोंग मिसुक को फिर से उसके साथ सियोल चलने को पूछा तब वो मान गई। तब जाकर खुशी से ओरियोंग मिसुक से बोलने लगा कि वो मुखिया से उसका इनाम लाने जा रहा है। तब मिसुक ने उसे रोका और बोला कि वो इनाम का पैसा लाने ना जाए। फिर ओरियोंग ने मिसुक को थमाते हुए बोला कि वो पैसा उसकी हक की कमाई है और वो उसको लाने जरूर जाएगा। जब ओरियोंग मुखिया के पास जाकर वो पैसा उठाने लगा तभी मुखिया के बेटे ने उसकी उंगलियां काट दी। ओरियोंग की सीख सुनकर उसके बेटे उसके पास आया और रोने लगा। मुखिया ने गांव वालों को बताया कि ओरियोंग ने तो चूहे भगाने का सिर्फ ढोंग किया, वो चूहे तो शमन की वजह से भागा। तभी मिसुक आई, उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। वो सबके सामने आकर उस पहले शमन की कही हुई बातें दोहराने लगी कि जिस दिन में सूरज नहीं होगा और रात को चांद नहीं होगी, उसी दिन सबका खात्मा हो जाएगा। और यह बात बोलकर जमीन में गिरकर मर गई। अगले सीन में दिखाया गया है कि इन सब होने के बाद मुखिया ने ओरियोंग और उसके बेटे योंगनाम को इस गांव से जिंदा वापस जाने को दिया और साथ ही वो कुछ खाने और कुछ पैसा दे दिए, पर मुखिया ने खाने में जहर मिला दिया था। गांव से दूर जाकर जब वो दोनों पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके, योंगनाम को भूख लगने के कारण वो खाना निकाल कर खाने ही वाले थे
कि तभी उसे याद आया कि उसकी पिता की बांसुरी गांव में ही रह गया था। वो खाना वही छोड़कर भागकर वो बांसुरी लाने के लिए गया। ओरियंग जब थक कर उठा तब उसने देखा कि वो खाना खाकर एक जानवर मरा पड़ा हुआ था। पास ही उसके बेटे को ना देखकर वो घबरा कर जंगल की तरफ भागा उसके बेटे की तलाश में। इधर उसका बेटा बांसुरी लेकर वापस आकर उस खाने को खाने के बाद खून की उल्टी करके वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। इधर जब ओरियंग अपने बेटे का लाश देखा तो वो बहुत रोने लगा और बदला लेने का ठान लिया। वो जाकर गुफा का दरवाजा खोल दिया जिसमें उन चूहों को कैद करके रखा था। इधर अपने बेटे की चिता पे आग लगा दिया और उस आग पे उसने वो पाउडर डाल दिया और वो खुद भी उस पाउडर को अपने मुंह पे लगा लिया। ओरियंग बांसुरी बजाकर सारे चूहों को गांव की तरफ ले गया। तभी दिखाया गया है कि काले बादल ने पूरी तरह से चांद को ढक लिया है। उस पाउडर के धुओं से वो गांव वाले और भी गहरी नींद में डूब गए। चूहों ने गांव वालों को खाना शुरू किया। गांव वालों की आवाज सुनकर मुखिया नींद से उठकर यह सब देखकर ओरियंग को जान की भीख मांगने लगा, पर उसने मुखिया की एक न सुनी। बाद में चूहों ने भी मुखिया को मार कर खा गया। सुबह होने पर पूरे गांव में एक भी बड़े लोग नहीं थे। बच्चे घर से बाहर निकलकर रो रहे थे। उस दिन में सूरज नहीं निकला था। तभी सारे बच्चे ओरियंग की बांसुरी की धुन सुनकर उसके पीछे पीछे नाचते हुए चलने लगे। ओरियंग उन सभी बच्चों को उस गुफा में ले गया और बाहर से ओरियंग उस गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाता है।